हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ हैं अर्नव अग्रवाल। सीए इंटरमीडिएट में 23 का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे यहाँ से दो लोगों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। 13th रैंक है अर्नव अग्रवाल और 14th रैंक है आयुष सिंघानिया। तो अर्नव हमारे साथ है अभी। इनके मार्क्स जो इन्होंने स्कोर किए हैं, ग्रुप 1 अकाउंट्स में 86, लॉ में 83, कॉस्ट में 87, टैक्स में 80, 336 ग्रुप 1, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स में 92, ऑडिट में 69, ईआईएस 69 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईएफएफ में 82, मतलब 312। तो टोटल इनका स्कोर है 648। तो अनु बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 648 थैंक यू सर। मार्क्स बहुत बहुत जबरदस्त मार्क्स है तुम्हारे। और 13th ऑल इंडिया रैंक, मतलब गजब ही तुमने मेहनत की है। तो अभी जो नवंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जो स्कोर किया, जो आपकी जो स्ट्रेटेजी रही है, जो प्लानिंग रही है, जो आपने मेहनत की है, तो वो बहुत ज्यादा इनको मोटिवेट करने वाली है इन बच्चों को। तो आपके जो सक्सेस सीक्रेट्स है वो हम लोग चाहेंगे कि आप शेयर करें। और बीएल सर, क्वेश्चन आंसर आप शुरुआत कीजिए। तो अर्नव, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अ, मतलब देखिए, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आप बताइएगा, लेकिन मैं आप अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं कि मैंने देखा था कि आप पूरे 8 सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस ज्वाइन करते थे और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठे रहते थे। लास्ट मोमेंट तक आपने कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं किया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में एड ऑन रहा होगा। एक बार लवी सर, आप भी थोड़ा इनसे बात कीजिए, फिर बात करते Hi Abhinav, congratulations for your result। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है आपने। और आपकी क्लास की परफॉर्मेंस को ही देख के हमको तो आपके ऊपर काफी एक्सपेक्टेशन थी। आपके टेस्ट के भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहते थे। तो यस अभी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट यू शुड शेयर योर सक्सेस मंत्रा विद द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड इन द फोर्थकमिंग एग्जाम्स। यस तो अर्नव, सबसे पहले अपन लोग बेटा, जो मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट और एफएम, उसकी बात करते हैं। एडवांस अकाउंट में तो आपने हाईएस्ट मार्क्स लाए हो, 92 मार्क्स हैं। यस और अकाउंट्स में आपके 86 मार्क्स है, एफएम में 82 है, तीनों प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल में बेटा आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? मतलब एग्जाम के पहले के जो 2 महीने हैं, जैसे अभी जुलाई अगस्त चल रहा है, और फिर सितंबर अक्टूबर जैसे पीएल लगेगा, तो उसमें आप थोड़ा बच्चों को बताइएगा कि आप किस तरीके से आपने अप्रोच किया था इन तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। यस सर। सर मेरे को तो ऐसा लगा कि सीए का जो कोर्स है वो वास्ट बहुत है। उसमें मतलब बहुत सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। एडवांस अकाउंट्स और जैसे एफएम में भी देखेंगे तो उसमें जैसे मार्क्स के हिसाब से चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। तो उसको मतलब रिवाइज करते रहना पड़ेगा अपन को, क्योंकि फिर अगर शुरुआत का एक बार पढ़ा हुआ लास्ट तक वो याद नहीं रहता। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भूल ही जाते हैं उसको। और सर सबसे जरूरी क्लास अटेंड करना है, क्योंकि अगर क्लास अटेंड नहीं किए तो सर बैकलॉग लगेगा और वो बैकलॉग फिर आखिरी तक क्लियर नहीं होता है सर। तो और खासकर आखिरी 2 महीने में क्लास के सर बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत लोग अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन सर वो ऑफलाइन क्लासेस करना सबसे बड़ा एक पॉइंट है सर, जिससे ये सक्सेस मिली है। हाँ सर, जैसे अपन 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा अपन को कॉन्फिडेंस आएगा। और सर जैसे जनरल मिस्टेक्स भी बहुत कम होती है उससे। तो बेटा आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते थे? मतलब कितने क्वेश्चंस आप बना के देखते थे, कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चंस बनाते थे, वो थोड़ा बताएंगे। सर जो बुक आपने प्रोवाइड की थी वो तो पूरा एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज थी। तो उसी का सर जो आप क्वेश्चन बनवाए थे वो तो क्लास में करते ही थे, और जो होमवर्क था उसको रेगुलरली हर दिन कंप्लीट करते थे। और सर जब भी प्रैक्टिस की भी जरूरत होती थी तो सर एक एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन उठा के उसको बना लेते थे। और बेटा जो वीकली टेस्ट होते थे, उसमें आपका क्या स्ट्रेटेजी रहती थी वीकली टेस्ट में? सर वीकली टेस्ट मेरे को लगा कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर वीकली टेस्ट के बिना तो कुछ नहीं हो पाता मेरे को लगता है, क्योंकि सर पूरा हफ्ता जब हम एक्सेल में क्लास करते हैं तो रात को भी मतलब घर जाके बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है।
बट सर जब वीकली टेस्ट का थोड़ा डर रहता है कि उसमें भी मार्क्स लाने हैं, तो सर हम घर में भी टाइम निकालते हैं ताकि हम वीकली टेस्ट के लिए पढ़ पाए। नहीं तो सर बहुत ज्यादा वो रिवीजन नहीं होता है। और क्या बेटा आपने आखिरी के 2 महीने मतलब पीएल से पहले के जो 2 महीने हैं, क्या उसमें आपने कुछ सेल्फ रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, या आपने रिवीजन जो है वो आखिरी के 2 महीने में ही पीएल में स्टार्ट किया था? सर मैंने मेन रिवीजन तो जैसे पीएल में ही स्टार्ट किया है, बट सर जो क्लासेस है वो पूरा आखिरी तक अटेंड किया है अच्छा ताकि सर कोई बैकलॉग नहीं हो। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। 92 मार्क्स एडवांस अकाउंट में तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। मैंने आज तक जितने सुने हैं ना, इनमें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है एडवांस अकाउंट में, जबकि एएस का भी इतना बड़ा रोल है। तो यस अब बेटा मैं प्रवीण सर से आपकी बात कराता हूँ कि थ्योरी में आपने किस तरीके से तैयारी की है। यस अनु बेटा, जैसे थ्योरी में अपने एक्सेल में क्या होता है, हम लोग डेली टारगेट देते हैं और डेली क्वेश्चन आंसर करते हैं क्लास में। तो यस इससे कुछ बेनिफिट मिला तुम्हारे को? यस सर, उससे बहुत बेनिफिट हुआ सर। जैसे आप जैसे 1 मिनट वीडियो भी भेजते थे, उससे सर बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाता था। और सर जो शुरुआत के 10-15 मिनट जो क्वेश्चन आंसर होते थे सर, उससे पिछले क्लास का पूरा रिवाइज हो जाता था। और सर चाहे हमें याद हो ना हो, लेकिन वो जो रिवीजन चलता था उससे पूरा एक बार पूरा माइंड में सेट हो जाता था। ओके, मतलब वो जो डेली में जो बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं, अगर थ्योरी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना है तो डेली बेसिस पे जो भी हम लोग क्लास में थोड़ी 10-15 मिनट की जो एक्टिविटी करते हैं रिवीजन की, तो उसमें अगर आप ऑनेस्टली इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। यस सर, बहुत फायदा उसका। उसी की ओके। वजह से सर मेन चीज जो लॉ है वो अपन को अच्छे से पूरा रटा भी जाता है। ओके। अच्छा नो, कई लोग को ना ये डाउट होता है, जैसे कोई ऐसे भी कोचिंग रहते हैं जहाँ पे 3 महीने का पीएल मिलता है, कहीं 4 महीने का मिलता है, और अपने यहाँ हम लोग का ये पैटर्न ही रहता है कि हम क्लास में कोशिश करते हैं रिग्रेस मेहनत करें, और उसके बाद में 2 महीने का आपको करीब पीएल मिला, तो 2 महीने सफिशिएंट रहता है क्या, आपको लगता है, बताइए? ये सर मेरे को लगा 2 महीना मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि सर जैसे हम क्लास अगर पूरी हमारी कंप्लीटेड है, पीएल से पहले कोई बैकलॉग नहीं है, तो सर 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है कि हम पूरे सब्जेक्ट्स को एक बार पूरा थॉरोली रिवाइज कर सकें। और और सर एक, जैसे हाँ जी, अप्रैल में मॉक टेस्ट भी होता है, तो उससे उसके लिए भी हम तैयारी कर लेते हैं, तो सर एक बार पूरा रिवीजन बहुत बार हो जाता है उसके। ओके। एक मेरे को तुम्हारी बात जो बहुत अपील की ना मेरे को, वो तुमने जो बोला कि सर मैं लास्ट दिन तक क्लास आया, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, पीछे पीछे में बच्चों को क्या लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा थकान भी लगती है, लेकिन क्लास जो आखिरी दिन तक आता है तो वो मोमेंटम वो कैरी ऑन होता है, लगता है 2 महीने की जो पीएल के दौरान। यस सर, बिल्कुल होता है सर। जब अपन लास्ट तक क्लास करते हैं तो सर वो स्टडी शेड्यूल पूरा मेंटेन रहता है, तो पीएल में भी अपन 12-13 घंटा आराम से पढ़ पाते हैं। अच्छा बेटा, थ्योरी में क्या खास, क्योंकि ना थ्योरी में नॉर्मली बच्चों को क्या लगता है, सर हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, और इन लोग को ये डर रहता है कि पता नहीं पीएल में याद आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या लगता है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है थ्योरी के बारे में? सर थ्योरी जैसे सर पहले तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी को। सर अगर हम समझ जाते तो आधा तो खुद से माइंड में पूरा सेट हो जाता है। और सर अगर रिवीजन हम करते रहें तो भी सर पूरा माइंड में सेट होता है। और सर जैसे शुरुआत में जैसे जो भी चैप्टर्स हुए रहते हैं उसको ये है कि हमें 80 to 90% उसका याद रहता है, पीएल तक भी एक बार रिवाइज करने से वो पूरा आ जाता है। मतलब वो जो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के मन में जो प्रेशर आता है ना कि मैं भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, तो वो एक एक तरीके से ज्यादा पी, अगर आपने एक बार अच्छे से किया है, तो बोल सकते हैं कि पीएल में अच्छे से हो ही जाएगा, रिकॉल हो ही जाता हाँ है। सर, बिल्कुल हो जाता है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अच्छा अनव, एक चीज मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि एक्सेल से हमने हर सब्जेक्ट का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया, और आपने पूरे जो भी क्लासेस आपने एक्सेल से पूरा सब्जेक्ट्स लिए यहाँ से, तो एक्सेल के मटेरियल के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि ये मटेरियल सफिशिएंट है, क्या क्या लगता है आपको? सर एक्सेल का मटेरियल बहुत एग्जॉस्टिव है। और सर जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी छपे थे। एडवांस अकाउंट्स में बहुत सारे सेम क्वेश्चन भी छपे थे। और सर उसमें जो प्रेजेंटेशन का भी तरीका है, जैसे मैं लॉ या ऑडिट की बात करूं तो बहुत अच्छे से वो प्रेजेंटेशन किया हुआ है, और उससे याद करने में भी इजी हो जाता है थ्योरी को। ओके। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, फिर लविश सर को हैंड ओवर करता हूं। यस बेटा देखो, अभी जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं ना, तो मेरे को एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है जिनका नहीं हो पाता उनके लिए, कि कहीं ना कहीं मतलब फोकस की कमी और कुछ डिस्ट्रैक्शन, ये सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसकी वजह से
हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आता होगा, तो आप भी क्लास में थे, आपके भी कई दोस्त यार होंगे, कोई फोकस होगा कोई नहीं होगा, तो मतलब आपका माइंडसेट क्या रहता था टुवर्ड्स इंटर? क्या बच्चों का माइंडसेट रहना चाहिए कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए? सर सबसे पहले तो पढ़ना तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे सोशल मीडिया में भी बहुत जाते हैं सर, ऐसा भी नहीं है कि उसको एकदम बंद ही कर दो। क्लास के दौरान अपन चला भी सकते हैं, जैसे दिन का अगर हाफ आवर तक निकाले तो सर वो भी मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी टाइम अगर पढ़ने में भी डालें तो सर आराम से वो माइंड को भी वैसे मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तुमको क्या चीज मोटिवेट करती थी कि मेरे को मतलब पढ़ना है? कुछ तो मोटिवेशन होगा अंदर में, दिमाग के अंदर। कुछ कभी डिमोटिवेशन होता तो क्या ऐसा कुछ लाइन या कुछ अंदर में कुछ क्लिक करता था कि नहीं वापस से ट्रैक पे आना है? सर एक्चुअली जब मैं 10th के बाद कॉमर्स लिया था तो सर मेरा मेन शुरुआत से मेरे को सीए में जाना था, यही था। और सर जैसे पापा भी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही काम करते हैं पूरा, तो सर उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया है। जब भी मुझे कुछ लगता था या कुछ अंदर डिमोटिवेट होता था, सर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा पापा रहते थे? यस सर, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना ही है। बनना ही बनना है, ओके। यस सर, सेकंड ऑप्शन मैं लेके ही नहीं चला। लेके नहीं चले। और मतलब जब भी कुछ ऐसा लगता होगा तो पापा की याद आती होगी कि भाई है ना, मतलब बनना ही बनना यस है सर, ऐसा। पेरेंट्स भी। पेरेंट की याद आती है, ओके। लवी सर। अर्णव, आपने मेरे ख्याल में कॉस्टिंग में 87 स्कोर किए हैं, एम आई राइट? यस सर। तो कॉस्ट में बेटा जो कवरेज की आपने, वो मेरी हमारी जो क्लास में जो शीट बनी हुई थी उसके अलावा कुछ पढ़ना पड़ा क्या आपको, टू बी ऑनेस्ट? नहीं सर, जो एक्सेल जो आप बुक प्रोवाइड किए थे सर, मैंने बस उसी से पढ़ा है। रिवीजन भी पूरा उसी से किया है। कंसेप्ट और पूरे सर सेम आए थे। अच्छा, और कॉपी में जो जब आप पढ़ रहे थे कॉस्टिंग को, जैसे आज मेरी क्लास खत्म हो जाती है, तो बच्चे को किस किस अप्रोच से शुरू किया सब्जेक्ट को पढ़ना? सर कॉस्टिंग भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो सर जैसे कॉस्टिंग का भी थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा सा वास्ट ही है सर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है पूरी क्लास करना। और सर उसके बाद कॉपी भी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि सर आखिरी दिन अगर कॉपी में पेज नंबर ना डला हो या बुक का क्वेश्चन अपन को तुरंत कॉपी में नहीं मिलता, तो सर उससे पूरा माइंडसेट पूरा बिगड़ जाता है। और आपने क्वेश्चंस को एबीसी एनालिसिस किया था क्या? सर मैंने स्टार मार्क किया था, जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता था या फिर जो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता था उसको सर स्टार मार्क कर दिया था। और टीएल में एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं उसको स्पेशल ध्यान देता था। अच्छा, कॉस्टिंग में कंपैरेटिवली आपको ज्यादा काम करना पड़ा कि कंपैरेटिवली आपके लिए वो स्ट्रांग था? सर कॉस्टिंग मेरा स्ट्रांग था, क्योंकि सर कॉस्टिंग में अगर शुरुआत से ही जब से सर क्लास लगती है तो सर अगर अपन क्लास में ही अच्छे क्वेश्चन को मार्क करते जाएं तो सर कॉस्टिंग में बहुत कम टाइम में पूरा कवर हो सकता है। अच्छा, कभी पढ़ने के समय आपने अपने टारगेट सेट किए होंगे जो कभी कभी मीट नहीं होते होंगे, तो थोड़ा स्टूडेंट डिसहार्टेंड होता है, वो अपने ऊपर कभी कभी बिलीव खो देता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो दूसरे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं पर बीच में कभी कभी डल हो जाते हैं, तो अगर आपने ऐसा कभी फेस किया तो हाउ डिड यू कम बैक फ्रॉम दैट? सर पहले तो टारगेट भी अचीवेबल होने चाहिए सर, वो ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के टारगेट भी नहीं रखना चाहिए। और सर अगर जैसे कोई दिन अपना टारगेट पूरा भी नहीं हो पाया तो सर डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सर जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है वो बहुत जल्दी अपन कवर कर सकते हैं। तो सर अगर एक दिन कम हुआ तो दूसरे दिन अपन आधा या 1 घंटा और निकाल के उसको आराम से कवर कर सकते और अब मैं एग्जाम के ऊपर आता हूँ। बोथ ग्रुप की क्लासेस जब एग्जाम हो रही थी, तो आप अपने आप को 8 पेपर्स तक सस्टेन कर पा रहे थे? मतलब कुछ बीच में थकावट तो नहीं हो रही थी एग्जाम के पहले? क्या होता है कभी कभी एग्जाम के हफ्ते 10 दिन पहले ना बहुत थक जाता है स्टूडेंट, और उसको लगता है कि बस अब एग्जाम आए। वो एग्जाम प्रेशर हैंडल कैसे किया आपने? सर सर मेरे को भी वैसे हुआ था ये कि एग्जाम जब 10 दिन पहले की एग्जाम जल्दी खत्म हो और फ्री हो। बट सर वही था कि अब सर मैंने यही सोचा था, अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन किया था कि सर थोड़ा टाइम और है, इतना बस और पढ़ना है, उसके बाद तो फ्री हो जाएंगे, बस इस दौरान अच्छी से मेहनत करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड।
और एग्जाम हॉल के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था? टाइम पे पेपर हो जाते थे सारे पेपर की कभी कभी कुछ छूटता था? सर टाइम पहले वहाँ पे कैसे एग्जाम, मैनेज करना है वो भी बताइए एक बार एग्जाम हॉल के अंदर। यस सर, सबसे पहले तो घड़ी ले जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर जैसे 100 मार्क का पेपर होता है और अपने पास 3 आवर्स होते हैं पूरे, तो सर अपन को एक स्पेसिफाई करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम लगाना है। वेरी गुड। और सर जैसे अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा भी टाइम लग रहा है तो सर अपन को जैसे दूसरे क्वेश्चन से उसको कम करना चाहिए, या फिर उस क्वेश्चन को बाद लास्ट में टेकअप करना चाहिए, वेरी क्योंकि गुड शेप मार्किंग भी सीए में होती है। तो अगर थोड़ा मोड़ा भी छूट जाए तो उसका शेप मार्किंग तो मिल जाती सर। वेरी गुड, एवरीथिंग यू हैव फॉलोड वेरी। और आपने अपना एक बोलते हैं ना कि माइंड सही टाइम पे सही जगह अप्लाई किया है। कभी प्रेशर आया तो आपने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया। यू हैव टेकन वाइज डिसीजंस। सर आई एम डन विद माय क्वेश्चन सर। यू इफ यू वांट टू आस्क बेल सर। हाँ अर्णव, मेरे को आपकी सबसे ज्यादा जो बात अपील की ना, जो आपने आखिरी में बोला, वो बहुत बढ़िया बोला है बेटा। मतलब ये बात सब सीए बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम टाइम में 3 घंटे का अगर पेपर है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 18 मिनट रहते हैं, 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 36 मिनट रहते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 9 मिनट रहते हैं। तो आप जो बोले ना बेटा कि मैं टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलता था एग्जाम के दौरान, वो मुझे आपका सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट लगा कि अगर वो क्वेश्चन टाइम पे नहीं बन रहा है तो उसको स्किप कर दो भले फॉर द टाइमिंग, और आखिरी में उसको टेकअप करो। अच्छा ये बताओ बेटा कि जैसे जो एडवांस अकाउंट और अकाउंट्स है, उसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कब टेकअप करते थे मतलब प्रिपरेशन लीव के समय आखिरी में टेकअप करते थे कि पहले टेकअप करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? और सर प्रैक्टिकल एएस में सर जैसे अगर अकाउंट्स की बात करें तो उसमें सर एएस में थ्योरी भी थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू एडवांस अकाउंट्स। तो सर मैं जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एएस का तो नॉर्मल सिलेबस के साथ ही करता था, बट सर जो थ्योरी थी उसको मैं जनरली लास्ट में टेकअप करता था और एग्जाम वाले दिन भी सुबह देख के गया था। अच्छा बढ़िया। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा एफएम में आपने कोई एबीसी एनालिसिस की थी कि पहले मैं कैपिटल बजटिंग तैयार कर लेता हूँ फिर रेशियो एनालिसिस, या ऐसा कुछ किया था आपने? ये सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरा मेरा पूरा शेड्यूल बना हुआ था कि सर पहले वो चैप्टर करना है जिसके वेटेज ज्यादा मार्क है और जो मैं जल्दी कवर कर सकूं। और अच्छा उसके बाद सर जिसके जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया या कैश बजट हो गया जिसके कम वेटेज है उसको आखिरी में टेक अप किया। तो आप आपने क्या 1 मार्च को अपना पीएल लगा तो 1 मार्च से ही आपने 12-13 घंटे का फ्लो शुरू कर दिया था? ये सर पहले दिन से ही 12-13 घंटे का पढ़ाई चालू। तो आपका तरीका क्या रहता था पढ़ने का? 4 सब्जेक्ट एक दिन में टेकअप करते थे कि? यस सर, एक दिन में मैं 4 सब्जेक्ट डिसाइड करके रखा था और चार सब्जेक्ट का पूरा टारगेट सेट किया हुआ था, उसको अचीव करता। तो पहले आप क्या ग्रुप 2 पहले किए, ग्रुप 1 पहले किए, क्या किए पहले? सर मैं जैसे ग्रुप 2 में जैसे ऑडिट और आईएसएसएम दो थ्योरी सब्जेक्ट है सर जिसमें ज्यादा चांस बनते हैं कि मार्क्स नहीं आते हैं। तो सर मैं आईएसएसएम और ऑडिट को पूरा 1 महीना लेके चला और बाकी 2 सब्जेक्ट मैंने प्रैक्टिकल ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मिक्स चलाया था। अच्छा बहुत बढ़िया। मतलब ऑडिट और ईआईएस जो है वो आपने 1 महीना पूरा मार्च का महीना जो है 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डेली दिया आपने, है ना? यस। अच्छा ठीक है प्रवीण सर आप। अनो जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बोध ग्रुप में ना बच्चे को सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑडिट में और ईआईएस में। तो इसके ऊपर कुछ गाइड कर पाओगे अभी, क्योंकि 4 महीने का समय है, तो क्या कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए बच्चों को? सर ऑडिट और आईएसएसएम पूरा ही थ्योरी सब्जेक्ट है और सर उसमें सबसे ज्यादा चांस बनते हैं कि मार्क्स नहीं आए। तो सर सबसे पहले तो क्लास पूरी अटेंड करनी चाहिए ताकि पूरा कंसेप्ट माइंड में क्लियर रहे। और सर उसके बाद अपन ऑडिट और आईएसएसएम को रिवीजन भी रोज करना चाहिए और उसको ऐसा सेट उसमें जैसे कीवर्ड्स कुछ मार्क कर लेने चाहिए जो अपन को माइंड में याद रख लेने चाहिए ताकि सेंटेंस फ्रेम करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चों को ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि पजल कर रहा है तो बच्चे और भागते हैं इससे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, मान सकते हैं अपन? ये सर जो परेशान करता है उसको तो ज्यादा रिवाइज करना चाहिए। उसको ज्यादा रिवाइज करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
और जो टैक्सेशन है उसमें दो पार्ट हो गए, एक इनकम टैक्स है, एक जीएसटी है, 50-50 और 60-40 का इसका जो वेटेज है। तो इसमें कैसा प्लान करना चाहिए अर्णव तुम्हारे हिसाब से? सर मुझे ऐसा लगा कि सर जीएसटी जैसे कंपैरेटिवली इनकम टैक्स से थोड़ा छोटा है। और सर जीएसटी में जैसे अभिषेक सर ने जैसे पढ़ाया था, तो उन्होंने भी जैसे मोस्ट ऑफ द सेक्शंस क्लास में ही लर्न करवा दिए थे। और सर इनकम टैक्स मोस्टली प्रैक्टिकल ज्यादा है इनकम टैक्स। तो सर उसका कभी सेम क्वेश्चन तो आता नहीं है एग्जाम में, तो लेकिन सर पूरा वो जो लॉ है वो तो सेम ही रहता है, तो सर उसको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और रिवाइज करना चाहिए। मतलब जीएसटी को थोड़ा और स्ट्रेंथ बनाना चाहिए ऐसा लगता है तुम्हारे को, कंपैरेटिवली ये इजी सर ऐसा लगता जीएसटी है? में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का बहुत स्कोप रहता है। ओके। और टैक्स को लेकर और कोई स्ट्रेटेजी या ओवरऑल अब तुमको जो लगता है ना कि कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहिए जो अभी जो नवंबर एग्जाम देने वाले हैं, ओवरऑल मतलब क्या तुमको और प्लस माइनस लगता है? पीएल में कुछ ध्यान देना है, अभी के 2 महीने में कुछ ध्यान देना है? तो एक समराइज कीजिए अर्णव, क्या लगता है तुमको? सर मेन तो कंसिस्टेंसी मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी सीए में, कि अपन को शुरुआत से आखिरी तक पूरा बने रहना है और पढ़ना है। सर जैसे एक्चुअली सर जब मैं सेकंड पेपर देने गया था, तो सर मेरी थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई थी और सेकंड थर्ड पेपर मैं पेन किलर खा के दिया था। लेकिन सर जो क्लास में पढ़ा हुआ था सारा थ्योरी, सर उसकी और जो पीएल में जो 1 महीना अच्छे से रिवाइज किया था, सर उसकी वजह से पूरा कंसेप्ट अच्छे से आता था। और 1-2 घंटा में थोड़ा कम भी दिया तो भी सर रिवाइज पूरा अच्छे से हो गया था। ओके, मतलब एक जो तुम बोलना चाह रहे हो सबको कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस सर। थ्रू आउट लगे रहो, ऐसा है? यस सर, पूरा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही बात है। लोग क्या है, सपने ज्यादा देखते हैं, मेहनत नहीं करते। सर लगभग लोग को रैंक प्रोफेशन ही सबको चाहिए इतना। बेटा, पर उसके लिए जो मेहनत है रोज रोज करना है वो उनको लगता है कि है ना, मतलब यस प्रैक्टिकल यही बात है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सही बात है। यस। और कुछ सर? बस तो अर्णव बेटा, हमारी शुभकामनाएं। तुमने सीए फाउंडेशन भी एक्सेल से किया था, उसमें भी टॉप किया था, और यस सर। सीए इंटर में भी तुमने टॉप किया, और बस यस। अब सीए फाइनल बचा है बेटा आपका, यस सर। है ना? तो उसमें पीछे वाला 3 हट जाए, भगवान करे बस फर्स्ट बच जाए तुम्हारा, AIR 1 सीए हाँ सर, फाइनल। हमारी बहुत कोशिश तो बहुत पूरी पूरी रहेगी। एक्सेल टीम की हमारी शुभकामनाएं बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।